स्टूडेंट्स, हम लोग M2R5 का जो नया पैटर्न आया है M2R5.1 उसके पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर्स हमारे एप्लीकेशंस पर आपको मिल जाएंगे आइस एकेडमी, और आइस एकेडमी के अंदर आप सर्च करिएगा M2R5। तो आप लोगों को इस समय जो पेपर्स पैटर्न चल रहा है लेटेस्ट, उसके अकॉर्डिंगली आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस आप लोगों को MCQ के आएंगे और 100 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल, यानी कि 100 क्वेश्चंस यानी 100 नंबर के MCQ आएंगे और 100 नंबर के 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये दोनों चीजों में पास होना जरूरी है नए पैटर्न के हिसाब से। तो अगर आपको MCQs पुराने वाले सारे सॉल्व करने हैं तो हमारे पेपर्स में या हमारे फोल्डर में ओल्ड पेपर जो दिया है उस पे जाइए, और यहाँ पे आपको पिछले बार के तो पेपर सारे मिलेंगे, पिछले 2-3-4 साल के जो लेटेस्ट है जुलाई में जो पेपर हुए उनके 8 के 8 सेट्स इसमें मिल जाएंगे। तो आज उनमें से एक सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज है, आप लोगों को इसी में प्रैक्टिकल का भी फोल्डर मिल जाएगा। तो जो जुलाई में पेपर हुए थे, जो लास्ट फर्स्ट टाइम जो पैटर्न में हुए थे, तो उसके भी आप लोगों को जुलाई 22 वाले भी ये आपको दिख रहे हैं कि पेपर जो आया था वो कुछ इस तरीके का आया था, और उस पेपर के आप लोगों को कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करके दिखाने थे। पहले क्या होता था, 4 क्वेश्चन होते थे, उसमें 3 क्वेश्चन करने होते थे, और अब नए पैटर्न में आप देख पा रहे होंगे M2R5 में 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन करना कंपलसरी है। ये इस आधार पे बनाया गया है कि 100 में से 80 नंबर आप लोगों के प्रैक्टिकल के होंगे, 20 नंबर आपके वाइवा के होंगे। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल में और थ्योरी में अलग अलग पास होना जरूरी है। दोनों मिलाकर आप लोगों के 100 नंबर के होंगे, और 200 नंबर में मिनिमम आपके 100 आने ही चाहिए, तभी आप पास होंगे। और इनमें अलग अलग पास होना भी जरूरी है। अलग अलग के लिए 33% मिनिमम पासिंग परसेंटेज है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें 100 में 100 आ गए और इसमें आप लोगों के 5 ही नंबर आ गए तो भी पास हो गए ना, दोनों में इंडिपेंडेंट पास होना है। तो ये तो बात हो गई कि क्या क्या है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आप लोग अगर पुराने पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो नेलिट हमेशा पुराने पेपर्स में से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट करता है, तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके के पेपर्स आते हैं। तो चलिए आज के पेपर में हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। दूसरी चीज है, अगर ये क्लासेस मिस होती हैं तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर जाइए, और यहाँ पे क्रैश कोर्स नाम का जो फोल्डर है उसमें आपको ये बहुत सारे पेपर सॉल्व फॉर्म में मिलेंगे, और साथ ही साथ जो मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिलेंगे इसमें, या उसके वीडियोस भी मिलेंगे, ताकि आप लोग कम समय पे इसको फिनिश कर सकें। तो इतना जरूर कर लीजिए अगर आपको पासिंग परसेंटेज लाना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। चलिए आप लोग बताएंगे, CSS पोजीशन प्रॉपर्टी डिफॉल्ट वैल्यू इज। ये क्वेश्चन कॉमन है और कई पेपर में आया है। जो CSS में, पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि CSS में प्रॉपर्टीज बहुत पूछी गई हैं। तो CSS में जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग H1 के लिए कोडिंग कर रहे हैं, तो H1 तो टैग हो गया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं हम लोग, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंतर्गत हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज टाइप करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ले ली कि उसकी कलर प्रॉपर्टी हम लोगों को करनी है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कलर या बॉडी कलर ले लिया, बॉडी कलर। अब सबसे बड़ी चीज ये होती है, इसमें एक रेशियो लगाया और यहाँ पर उसकी वैल्यू दे दी और सेमीकोलन लगा के बंद कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले तो हम लोग सिलेक्टर लिखते हैं, उसके बाद ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्शंस। इसमें ये एट्रीब्यूट है और ये उसकी वैल्यू है। तो डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो पूछा जा रहा है, तो आपको पता है डिफॉल्ट वैल्यू हमारी CSS में सभी की स्टैटिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सा करेक्ट है? बॉडी कलर ऑरेंज या इस तरीके से? आपको अभी भी मैंने बताया था D होगा या B होगा। हम लोगों को सबसे पहले आगे एट्रीब्यूट लिखना होता है। तो हमारा ये किस पर अप्लाई हो रहा है, कौन से टैग पे? बॉडी पे अप्लाई हो रहा है। और बॉडी के अंदर क्या अप्लाई हो रहा है? कलर हो रहा है। और कलर के साथ साथ हमारा ये उसकी वैल्यू हो गई। ठीक, इनमें देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बॉडी जो होती है वो हमेशा ब्रैकेट के बाहर होती है, इसमें तो ब्रैकेट ही नहीं लगे, तो D इज द राइट आंसर। अगला बताइए, which of the following property of an anchor element indicate the user is currently clicking? कैसे पता चलेगा कि वो करंटली उसने क्लिक किया है? clicking. तो इसका सही जवाब है एक्टिव।
एक्टिव प्रॉपर्टी से पता चलता है कि वो करंटली क्लिक किया है उसने। आप लोगों को CSS की प्रॉपर्टीज को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी PDF दे रहा हूँ, आप लोग क्या करिएगा, क्रैश कोर्स में चले जाइएगा और क्रैश कोर्स में जहां पर हम लोगों ने CSS की प्रॉपर्टीज के सारे वीडियो बनाए हैं उसी में देखिएगा CSS मॉक टेस्ट नाम से एक PDF है। आप इस PDF को ओपन कर लीजिएगा और इस PDF में आप लोगों को इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे और साथ ही साथ सबसे बॉटम पर उसका सॉल्यूशंस भी दिखेगा। ये जरूर कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं है, 25 क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि सभी पैराग्राफ्स, ऑल द पैराग्राफ्स एलिमेंट्स को हम लोगों को ग्रे कलर में करना है। बताइए कौन सा सिंटेक्स यूज करेंगे। बहुत ही आसान है, आप लोगों को P लिखना होगा तो जितने भी पैराग्राफ हैं सब कवर हो जाएंगे। ऑल लिखने की जरूरत नहीं होती, बस उसकी प्रॉपर्टीज लिख दीजिए। तो D इज द राइट आंसर। ये बताइए कंट्रोल शिफ्ट F किसकी शॉर्टकट की होती है, फाइंड इन द फाइल्स। Which CSS property should one use to encircle the image? Float. Next है which type of CSS is used in color below, in the code below? ये कौन सा CSS होता है? 3 प्रकार के CSS कोड होते हैं, ये कौन सा है? ये आपका इनलाइन हो गया। एक्सटर्नल CSS में फाइल बाहर रहती है, उसका लिंक ऐड करना होता है। इंटरनल में हम लोग ऊपर हेडर में लिखते हैं और अगर उसी सिंटेक्स के अंदर लिखा है तो इनलाइन। शॉर्टकट की ऑफ डुप्लीकेट कंट्रोल D होती है। Which of the following is used for creating and manipulating images? इमेजेस के अंदर अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो हम लोग इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? पैनल नहीं कर सकते, टूल्स नहीं कर सकते, इफेक्ट वाली प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। इफेक्ट आपका फोटोशॉप में दिया रहता है, देखिए दिखा देते हैं, और उसी से आप लोग किसी भी इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब है उसमें बदलाव ला सकते हैं, गोरा काला पतला मोटा जैसा आपको चाहिए। तो यहां से मैं कोई फाइल ओपन कर लेता हूं और उसके बाद ये देखिए हमारे पास ये फिल्टर मेनूज हैं और इनमें हमारे पास ये सारी चीजें दी रहती हैं कि आपको कैसा करना है। ग्लास का करना है, पंच करना है, पिंच करना है। देखिए अभी मैंने पिंच कर दिया तो जैसे ही पिंच करेंगे ये पिंच जैसा इफेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारे पास www का इन्वेंटर कौन था? टिम बर्नर्ली। इन द गिवन इमेज टैग image.png inside the double inverted comma implies क्या होता है इमेज टैग में image.png लिखना? ये उसकी वैल्यू होती है। अगला, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंक्रीज द जूम? कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा दीजिए, जूम बढ़ जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है? तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मीट ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट, हाउ टू क्लोज ऑल द फाइल्स? फाइल सारी एक साथ कैसे बंद करेंगे? फाइल मेनू के अंदर क्लोज ऑल। नेक्स्ट, इसमें से बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टाइल टैग? ऑल ऑफ द, सभी से स्टाइल होती है। और इनमें से कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट काटने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? क्रॉप यूज करते हैं। नेक्स्ट बताते हैं, इनमें से मेरे को बताइए कि किसी भी विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट डिफाइन द यूआरएल? यूआरएल आई फ्रेम में अगर लगाना है तो कौन सा कमांड यूज करते हैं? कल हम लोगों ने या लास्ट क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि यूट्यूब का यूआरएल लगाया था आई फ्रेम में, तो कौन सा था इसमें? src कमांड का यूज करते हैं। डैश आर द कंप्यूटर दैट कनेक्ट द, ये तो सर्वर हो गया सीधा सीधा। अगला है हमारे पास 21, विच ऑफ द फॉलोइंग, इस वाले पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन एरे इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट में इनमें से एरेज के बारे में डिफाइन करता है। एरेज के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि एरेज में हम लोग कई सारी वैल्यूज को एक साथ इकट्ठा करके लिख देते हैं, तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। कौन सी फेस ऑफ द फॉन्ट के लिए है हमारे पास? फॉन्ट फैमिली है। ये HTML का है क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन ये है, इसमें आपको बोला गया है कि आप लोगों को यूजर नेम प्रिंट करना है। ये वाले क्वेश्चंस लास्ट टाइम भी रिपीट हुए थे उसमें, तो यूजर नेम हम लोग डालेंगे इसमें। अगला बताइए कि जनरलाइज कलर करेक्शन करना, विच कमांड एडजस्ट द ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। तो सभी में कलर्स ओवरऑल कॉम्बिनेशंस मेंटेन करता है। तो मैंने आपको बताया था इसके लिए वेरिएशंस एक ऑप्शन है, कलर बैलेंस ऑप्शन है, कर्व ऑप्शन है। तो सभी में ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ऑफ इमेजेस के लिए हमारे पास कलर बैलेंस, वैसे तो देखा जाए तो सभी से हमारे कलर्स का करेक्शन और एडजस्टमेंट होता है। तो इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट भी है, मैं आपको तीनों का मतलब बता देता हूँ। तीनों में ही हम लोग कलर सेटिंग करते हैं। कैसे, देखिए इस तरीके से। ये फोटोशॉप है, सबसे पहले हम लोग जाते हैं एडजस्टमेंट में, और ये रहा वेरिएशंस। आप देखेंगे वेरिएशन से भी हमारे पास कलर्स एडजस्टमेंट है। ग्रीन, जो भी रंग चाहिए वैसा ले सकते हैं, चेंज हो जाएगा वैसा ही कलर हमारा। दूसरा, इमेज के अंदर एडजस्टमेंट में हमारे पास है कलर बैलेंस। इससे भी हम लोग कलर्स चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कलर्स ग्रीन और रेड कर दिया, तो आपको पीछे इसका अंतर दिख रहा होगा। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास था, वो था कर्व। कर्व से भी हम लोग कलर बैलेंसेस चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो इसमें अगर आप लोग राइट आंसर पूछें वैसे तो ऑल ऑफ द अबव होता है। तो जनरलाइज कलर करेक्शन, जो छोटा मोटा कलर का करेक्शंस करना होता है बाय कंबाइनेशन, कंबाइन करने के लिए हमारे पास कलर बैलेंसेस ऑप्शंस दिया रहता है। नेक्स्ट है, पिछले रिकॉर्ड अगर आपको अपने चेक करने हैं फोटोशॉप में, तो आप हिस्ट्री पैनल से जाएंगे। फॉन्ट के लिए फॉन्ट फैमिली ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका है। व्हाट इज द मॉडल ऑफ एमवीसी? इस पे बच्चों है, व्हाट इज द मॉडल इन एमवीसी? इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द पैटर्न रिस्पॉन्स फॉर मेंटेनिंग डेटा। जो आपका डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस में सबसे बेसिक मॉडल जो है उसी को हम एमवीसी कहते हैं। अगला बताइए, मार्कीटॉक का यूज कब होता है? स्क्रॉल करने के लिए, और किसी भी पेज को पढ़ने और उसको रेंडर करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? वेब ब्राउजर होना चाहिए। नेक्स्ट, HTML टैग बंद किससे होते हैं? इस वाले ब्रैकेट से। और कोई भी चीज इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए या फाइल ट्रांसफर फ्रॉम एनी वेब पेज टू कंप्यूटर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। फोटोशॉप का एक्सटेंशन क्या होता है? PSD। तो ये क्वेश्चंस कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसके पूरे क्वेश्चंस फिनिश करेंगे। तब तक आप लोग इस वाले पेपर को मैक्सिमली सॉल्व करके रखिएगा।